नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में पानी और पर्यावरण की कैसी व्यवस्था थी, आइए जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मिट्टी के बांधों व तालाबों के निर्माण को विशेष महत्व है। पेयजल के लिए कुएं, बावड़ी और कृषि आधारित सभी कार्यों के लिए जलाशयों का निर्माण हर सुशासन में होता रहा। उस दौर में सैनिक भी शांति के समय खेती करते थे। उस दिन किसानों से कुल उपज का 33% कर रूप में लिया जाता था। बंजर भूमि पर यह दर कम थी, लेकिन कई ऐसे प्रसंग भी सामने आए जब अकाल या फसलें खराब होने पर उदारता से किसानों को अनुदान और सहायता दी जाती रही। इसके साथ ही खेती को नए क्षेत्रों में बढ़ावा के लिए किसानों को लगान मुक्ति जमीनें भी बांटी गई। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल के दौरान किए गए पानी और पर्यावरण के साथ उन दिनों खेती की स्थिति और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुए खेती के सुधारों पर विस्तार से बात करेंगे। उनका राज्य छोटे से भूभाग, खासतौर पर महाराष्ट्र तक, उत्तर में सूरत से पूना, दक्षिण में समुद्र तटीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व में सातारा, कोल्हापुर, बेलगांव और धारवाड़ तथा दक्षिण में जिंजी और उनके आसपास था। 1630 से लेकर 1680 तक कुल जमा जीवनी में शिवाजी महाराज ने 1670 से 1680 तक अपने राज्य पर शासन कर सके। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया, लेकिन इस छोटे से समय में भी सुशासन और जन केंद्रित शासन के कारण वे आज तक पहचाने जाते हैं। उन्होंने बरसाती पानी को रोकने और उसको सहेजने के लिए मिट्टी के बांध और बड़े तालाब बनवाए और पेड़ काटने पर सख्त पाबंदी लगाई। उनके शासन में ही पहली बार 1670 में अन्नाजी दत्तों ने व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण करवाया। अष्टप्रधान की व्यवस्था में उन्होंने किसान पर ध्यान देने के लिए अलग व्यवस्था की। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कृषि की स्थिति पूरी तरह से बारिश पर आधारित थी, इसलिए हमेशा अतिवृष्टि और अल्प वर्षा का डर बना रहता था। भारत जैसे कृषि प्रधान देश का राजा कृषि के महत्व को समझे और उसके लिए योग्य दिशा में प्रयत्न करे, ये अनिवार्य है। शिवाजी महाराज ने कृषि भूमि प्रबंधन, जल संग्रह और उनके विविध पक्षों पर गहन विचार कर व्यवस्थाएं खड़ी की थी। बारिश का पानी रोका जाए, उसका उपयोग साल भर तक पशुपालन और खेती के विभिन्न कार्यों के लिए किया जाए, इसका उनका सदैव आग्रह रहता था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित पर्वती के नीचे अंबाला ओढ़ा नामक झरने पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं बांध बनवाया था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने पुणे के पास कोंडवा में भी बांध बनवाया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में मिट्टी के बांधों और तालाबों का निर्माण का विशेष महत्व है। पेयजल के लिए कुएं, बावड़ी और कृषि आधारित सभी कार्यों के लिए बड़े जलाशयों का निर्माण हर शासन में होता रहा है। उस दौर में सैनिक भी शांति के समय खेती करते थे। उन दिन किसानों की कुल उपज का 33% कर के रूप में लिया जाता था। बंजर भूमि पर यह दर कम थी, लेकिन कई ऐसे प्रसंग भी सामने आए जब अकाल या फसलें खराब होने पर उदारता से किसान को अनुदान और सहायता दी जाती थी। इसके साथ ही खेती को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए किसानों को लगान मुक्त जमीनें भी बांटी गई। किसानों को बीज, पानी और मवेशियों की जरूरत के लिए आसान ऋण भी मुहैया कराया जाता था। बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसानों के जमींदारी और जागीरदारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। दक्षिण और भूगोलकालीन व्यवस्था की भी अच्छी बातों का उन्होंने अंगीकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की पर्यावरण दृष्टि बहुत समृद्ध थी। इतिहास में उल्लेख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शास्त्रीय आज्ञापत्र जारी कर प्रजा में यह आदेश पहुंचाया था कि जहां तक संभव हो सके सूखे और मृत हो चुके पेड़ों के ही प्रयोग से विभिन्न कार्यों को पूरा किए जाए। नौसेना के लिए जहाज निर्माण हेतु ठोस व अच्छी लकड़ी की आवश्यकता होती है। स्वराज के जंगलों में सागौन के जो वृक्ष है उनमें से जो अनुकूल हो अनुमति से काटे जाए। ज़्यादा आवश्यकता होने पर अन्य राज्य या अन्य देशों से अच्छी लकड़ी खरीद कर लाई जाए। स्वराज के जंगलों में आम व कटहल के पेड़ है जो जलोपात निर्माण में काम आ सकते हैं, परंतु उन्हें हाथ न लगाया जाए, क्योंकि यह ऐसे पेड़ नहीं है जो साल 2 साल में बड़े हो जाएंगे। जनता ने उन पेड़ों के लगातार
अब तक अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसे पेड़ काटने से उनके पालकों को कष्ट पहुंचता है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने और शासन पर भार कम करने के हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को वर्षाकाल के समय कृषि कार्य में लगाने का प्रावधान किया। शांति के समय यह किसान किले के नीचे अथवा अपने अपने गांव में कृषि भूमि पर खेती करने जाते थे। वर्षा समाप्ति पर विजयदशमी के दिन सैनिक गांव की सीमा लंघन कर फिर से एकजुट होते थे और अगले 7-8 महीने के लिए मुहिम पर चले जाते थे। श्रम का कृषि में विनियोग और कृषि कार्य पूर्ण होते ही उसकी रक्षा व्यवस्था में उपयोग का यह तरीका अपने आप में राष्ट्रीय श्रम प्रबंधन का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि भारतीय कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी ऐसी ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए